पिछले कुछ दिनों में हमने देश में होने वाले दंगों को लेकर ढेरों खबरें पढ़ी। देश के मौजूदा हालातों की तुलना पहले की सरकारों के दौर के हालातों से की जा रही है। किस सरकार के कार्यकाल में देश में कम दंगे हुए, यह भी एक चर्चा का विषय बना हुआ है। हाल ही में उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने दंगों को लेकर एक बयान दिया है। उन्होंने अन्य राज्यों से आ रही दंगों की खबरों के बीच में कहा कि उत्तर प्रदेश में कोई तू मैं नहीं हुई, दंगे फसाद की तो बात ही दूर है। अन्य राज्यों की सरकारों द्वारा भी दंगाइयों के खिलाफ सख्त कार्रवाई की बात कही जाती है, लेकिन देश में दंगों के पैटर्न को लेकर जो आंकड़े सामने आए हैं, एक अलग ही कहानी बयां करते हैं। नेशनल क्राइम रिकॉर्ड ब्यूरो 2020 के आंकड़े बताते हैं कि देश में सांप्रदायिक हिंसा झड़पों में बीते साल के मुकाबले जबरदस्त उछाल आया है। अगर ताजा तरीन घटनाओं की बात करें तो दिल्ली के जहांगीरपुरी से जो हनुमान जयंती के मौके पर शोभा यात्रा के दौरान हिंसा की खबरें आई थी, उससे पहले मध्य प्रदेश के खरगोन से सांप्रदायिक हिंसा की खबरें भी सामने आई थी। अब आपके मन में सवाल उठ रहा होगा कि आंकड़ों के लिहाज से सांप्रदायिक दंगों की घटनाएं आखिर बढ़ी कितनी हैं। इस सवाल के लिए हमने डेटा को खंगाला और जो हमारे सामने डेटा सामने आया है उसे हम आपके सामने पेश कर रहे हैं। पब्लिक डोमेन में जो मौजूदा डेटा है उसके अनुसार 2020 में सांप्रदायिक हिंसा की कुल 857 घटनाएं हुई, या 2019 की तुलना में 94% ज्यादा थी। देश में सांप्रदायिक हिंसा की घटनाओं में भारी बढ़ोतरी के लिए जिम्मेदार केंद्र शासित प्रदेश दिल्ली को जिम्मेदार ठहराया जा रहा है। अब आप सोच रहे होंगे कि जिस केंद्र शासित प्रदेश की पुलिस मोदी सरकार के अधीन हो, भला वह देश में सांप्रदायिक हिंसा के मामलों में बढ़ोतरी के लिए जिम्मेदार कैसे हो सकता है। अगर आप वाकई ऐसा सोच रहे हैं तो आपको बता दें कि 2014 में और 2019 के बीच दिल्ली में सांप्रदायिक दंगों की केवल 2 घटनाएं हुई। 2014 से लेकर 2019 के बीच 2 घटनाएं, लेकिन 2020 में दिल्ली में सांप्रदायिक दंगों की 520 घटनाएं हुई, जिससे देश भर के आंकड़ों में भी भारी बढ़ोतरी हुई। हाल ही में केंद्रीय गृह मंत्रालय ने संसद में कहा कि भारत में 2016 और 2020 के बीच सांप्रदायिक और धार्मिक दंगों के 3,399 मामले सामने आए हैं, और यह डेटा काफ़ी सटीक है और एनसीआरबी के आंकड़ों से भी मेल खाता है। एनसीआरबी की गणना के अनुसार 2014 से 2020 के बीच सांप्रदायिक दंगों की 5,417 घटनाएं दर्ज की गई हैं। अब आते हैं घटनाओं की तुलना को लेकर जो हो रही है। कांग्रेस और बीजेपी के शासनकाल के दौरान सांप्रदायिक दंगों की घटनाओं के दर की तुलना करने का कोई सीधा तरीका तो नहीं है। 2014 तक एनसीआरबी दंगों को सांप्रदायिक अन्यथा खेती, जाति से संबंधित, संप्रदाय से संबंधित दंगे के रूप में वर्गीकृत नहीं करता था। हालांकि गृह मंत्रालय ने 2006 और 2012 के बीच सांप्रदायिक घटनाओं की संख्या जारी की। इससे यह अंदाजा लगाया जा सकता है कि इन दोनों पार्टियों की सरकार के दौरान तुलनात्मक स्थिति कैसी है। गृह मंत्रालय की ओर से जारी आंकड़े के मुताबिक साल 2008 कांग्रेस सरकार के लिए सांप्रदायिक दंगों के लिहाज से सबसे खतरनाक समय था। इस साल 943 घटनाएं दर्ज की गईं। साल 2014 में एनसीआरबी के अनुसार देश में 1,227 सांप्रदायिक घटनाएं हुई और इसी साल बीजेपी की सत्ता में वापसी भी हुई। यदि दोनों पार्टियों की सरकार के कार्यकाल की तुलना की जाए तो 2006 और 2012 कांग्रेस सरकार के 6 साल के कार्यकाल के दौरान के बीच सांप्रदायिक हिंसा की कुल 5,142 घटनाएं दर्ज की गई, जबकि 2014 और 2020 के बीच बीजेपी सरकार के शासन के 6 वर्ष में कुल 5,417 घटनाएं दर्ज की गई। भारत में सांप्रदायिक दंगों की घटना 2020 तक धीरे धीरे कम हो रही थी, लेकिन कम घटनाओं का मतलब ये कतई नहीं है कि पीड़ित भी कम है, यानी जो इससे प्रभावित होते हैं उनकी संख्या कम नहीं हुई है। 2014 में 1,227 सांप्रदायिक घटनाओं में 2,001 पीड़ित थे। 2018 तक घटनाओं की संख्या घटकर केवल 512 रह गई, लेकिन दंगों से प्रभावित पीड़ितों की संख्या 812 थी। कुल पीड़ितों का अनुपात 2019 और 2020 में कम हुआ है, लेकिन कम घटनाओं के रिपोर्ट होने के बावजूद 2017 और 2018 के दौरान यह आंकड़ा काफी अधिक था। आपको बता दें कि एनसीपी प्रमुख शरद पवार दिल्ली में हुए हालिया सांप्रदायिक दंगों को लेकर केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह पर निशाना उन्होंने साधा है। पश्चिमी महाराष्ट्र के कोल्हापुर में एनसीपी की रैली को संबोधित करते हुए पवार ने कहा है कि कुछ दिन पहले दिल्ली सांप्रदायिक हिंसा की वजह से जल रही थी।
दिल्ली राज्य को वहां के मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल नियंत्रित करते हैं, लेकिन वहां की पुलिस केंद्रीय गृह मंत्रालय के अधीन आती है, जिसको अमित शाह देखते हैं। शाह शहर को सांप्रदायिक हिंसा से बचाने में असफल रहे, बड़ा आरोप लगाया उन्होंने। देश में बढ़ रही सांप्रदायिक दंगों की घटना वाकई चिंताजनक है। आंकड़ों से देश के हालात के बारे में पता चलता है। उम्मीद है कि आने वाले दिनों में देश में सांप्रदायिक हमलों की संख्या में कमी आएगी। फिलहाल यह वीडियो यहीं समाप्त होता है। धन्यवाद।